जबल आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। अक्षय तृतीया महापर्व की जय। हस्तिनापुर पावन तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। बंधुओं, आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व है और सभी को ज्ञात है युग की आदि में भगवान ऋषभ देव ने जैनेश्वरी दीक्षा लेकर और श्रमणचर्या की साधक आहारचर्या का आज के दिन शुभारंभ किया था। अर्थात उस समय जनता को मुनियों के आहार की विधि नहीं मालूम थी। तब भगवान ऋषभ देव को 1 साल 39 दिन तक निर्जल उपवास करना पड़ा और वे सभी जगह भ्रमण करके आहारचर्या के लिए सबको रूप दिखाते रहे, लेकिन किसी को मालूम नहीं था। 1 साल 39 दिन के पश्चात जब हस्तिनापुर में पहुंचते हैं तो राजा श्रेयांश को कुछ स्वप्न आते हैं और स्वप्न के आधार पर वे भगवान ऋषभ देव का इंतजार कर रहे होते हैं। और जैसे ही भगवान ऋषभ देव को मुनि मुद्रा में उन्होंने अपनी ओर आते देखा, उन्हें अपने 8 भव पूर्व का जाति स्मरण हो गया और तुरंत उन्होंने कहा, हे स्वामिन नमोस्तु, अत्र तिष्ठ, आहार जल शुद्ध है। अपने महलों में ले गए, नवधा भक्ति की और इक्षु रस का आहार दिया। तब से लेकर आज तक उस हस्तिनापुर और उसके आसपास इक्षु माने गन्ना अक्षय भंडार के रूप में रहता है और वह तृतीया बैसाख शुक्ला तृतीया की तिथि अक्षय तृतीया के नाम से प्रसिद्ध हुई है। आज करोड़ों साल के बाद भी उस अक्षय तृतीया पर्व के दिन लोग बिना पूछे अनेक प्रकार के मुहूर्त आदि करते हैं और अक्षय तृतीया का पर्व पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा से जगह जगह मनाया जाता है। हस्तिनापुर में भी राजा श्रेयांश का महल बना है जम्बूद्वीप अतिशय क्षेत्र के परिसर में। वहाँ भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा आहार लेते हुए और राजा श्रेयांश की स्टेचू आहार देते हुए की मुद्रा में स्थापित हैं। आज वहाँ भी आहार की प्रक्रिया संपन्न हुई है और अयोध्या में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के पावन संग सानिध्य में भगवान ऋषभ देव महामुनिराज की मुद्रा वाली प्रतिमा का आहार हुआ है। आहारचर्या प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी ने करवाई है, उसकी ही झलकियां प्रस्तुत हैं। भगवान ऋषभ देव महामुनीश्वर की आहारचर्या आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अब अक्षय तृतीया पर्व की पूजन करेंगे और भगवान ऋषभ देव का और उस युग की आदि का स्मरण भी करेंगे। इसके पश्चात आचार्य शांति सागर महाराज की पूजन करेंगे। श्री अक्षय तृतीया का पावन पर्व आ गया, पर्व की पूजन का मन में भाव आ गया। श्री अक्षय तृतीया का पावन पर्व आ गया, पर्व की पूजा का मन में भाव आ गया। तीर्थंकर मुनि ऋषभ देव के प्रथम आहार का पावन दिवस है, पावन दिवस है। मुनिचर्या के प्रवर्तक प्रभु की पूजन का ये पावन दिवस है, पावन दिवस है। आवानन स्थापन करना मन को भा गया, पर्व की पूजन का मन में भाव आ गया। श्री अक्षय तृतीया का पावन पर्व आ गया, पर्व की पूजन का मन में भाव आ गया। ओम ह्रीम, हाँ बोलो। ओम ह्रीम तीर्थंकर महामुनि श्री ऋषभ देव प्रथम आहार पवित्र अक्षय तृतीया पर्व अत्र अवतरवतर संभोषटावाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्थापनम अत्र मम सन्निहितो भव भव षट सन्निधिकरणम स्थापनम। स्वर्णिकलश में नीर ले करु प्रभु पदधार,
अक्षय तृतीया पर्व है, अक्षय शिवपत द्वार। ओम ह्रीं तीर्थंकर महामुनि श्री ऋषभदेव प्रथमा आर पवित्र अक्षय तृतीया पर्वणे जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। शीतल चंदन चर्च के नसे ताप संसार, अक्षय तृतीया पर्व है, अक्षय शिवपति द्वार। ओम ह्रीं तीर्थंकर महामुनि श्री ऋषभदेव प्रथम आहार पवित्र अक्षय तृतीया पर्वणे संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। धवल अखंडित पुंज से पूजन है सुखकार, अक्षय तृतीया पर्व है, अक्षय शिवपति द्वार। ओम ह्रीं तीर्थंकर महामुनि श्री ऋषभदेव प्रथम आहार पवित्र अक्षय तृतीया पर्वणे अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। पुष्प गुच्छले प्रभु चरण अर्चो गुण भंडार, अक्षय तृतीया पर्व है, अक्षय शिवपति द्वार। ओम ह्रीं तीर्थंकर महामुनि श्री ऋषभदेव प्रथम आहार पवित्र अक्षय तृतीया पर्वणे कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। खीर जलेबी आदिले पूजो प्रभु पद सार, अक्षय तृतीया पर्व है, अक्षय शिवपति द्वार। ओम ह्रीं तीर्थंकर महामुनि श्री ऋषभदेव प्रथम आहार पवित्र अक्षय तृतीया पर्वणे क्षुदारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। रत्न दीप ले आरती करूं प्रभु के द्वार, अक्षय तृतीया पर्व है, अक्षय शिवपति द्वार। ओम ह्रीं तीर्थंकर महामुनि श्री ऋषभदेव प्रथम आहार पवित्र अक्षय तृतीया पर्वणे मोहंतकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। धूप अग्नि में दहन कर हरु कर्म संसार, अक्षय तृतीया पर्व है, अक्षय शिवपति द्वार। ओम ह्रीं तीर्थंकर महामुनि श्री ऋषभदेव प्रथम आहार पवित्र अक्षय तृतीया पर्वणे अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। फल का थाल सजाए के पूजो प्रभु पद सार, अक्षय तृतीया पर्व है, अक्षय शिवपति द्वार। ओम ह्रीं तीर्थंकर महामुनि श्री ऋषभदेव प्रथम आहार पवित्र अक्षय तृतीया पर्वणे मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामिति स्वाहा। अर्घ्य थाल चंद नामती ले आए प्रभु द्वार, अक्षय तृतीया पर्व है, अक्षय शिवपति द्वार। ओम ह्रीं तीर्थंकर महामुनि श्री ऋषभदेव प्रथम आहार पवित्र अक्षय तृतीया पर्वणे अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शांत शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि जयमाला। पर्व आया अक्षय तृतीया का, मुनिचर्या का करो सब याद है, अर्घ्य अर्पण करो प्रभु आज मैं। जब धरती के मानव को आहार विधि नहीं आती थी, ऋषभदेव तीर्थंकर मुनि की चर्या यही बताती थी। तभी प्रभु का एक वर्ष निर्जल उपवास हुआ था। हस्तिनापुर के श्रेयांस नरपति ने प्रभु जी को लग के किया था कुछ याद है, अर्घ्य अर्पण करूं प्रभु आज मैं। प्रथम पारणा में राजा ने इक्षुरस आहार दिया, देव ने आकर के 50 चर्य वृष्टि जयकार किया। तभी भरत ने राजघराने का सम्मान किया था। दान तीर्थ प्रवर्तक कर स्तूप बनवाकर अमर कर दिया है, अर्घ्य अर्पण करूं प्रभु आज मैं। वह मुनिचर्या अद्यावधि
भारत की धरा पर चलती है। संग चतुर्विद के आहार की चर्या हर घर पलती है। मुनि आरिका आदि चतुर्विद संग के सब गुरुओं को नौदा भक्ति से आहार लेकर हृदय पावन कर बनाओ इतिहास है। अर्घ्य अर्पण करूं प्रभु आज मैं। अक्षय तृतीया पर्व की पूजन कर जयमाल महार्घ लिया। तीर्थंकर प्रभु ऋषभ देव की मुनि मुद्रा को प्रणाम किया। गणिनी माता ज्ञानमती की शिष्या चंदनमती ने पूजा रच कर सभी के भाव रख कर किया प्रभु को याद है। अर्घ्य अर्पण करूं प्रभु आज मैं। अक्षय तृतीया का पर्व मुनियों का मुनि चर्या का करो सब याद है। अर्घ्य अर्पण करूं प्रभु आज मैं। अर्घ्य अर्पण करूं प्रभु आज मैं। ओम ह्रीं तीर्थंकर महामुनि श्री ऋषभदेव प्रथमाहार पवित्र अक्षय तृतीया पर्वणे ऋषभदेव जिनेन्द्राय च जयमाला महार्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। शांति शांति धारा दिव पुष्पांजलि। अक्षय तृतीया का पर्व महान चलो हस्तिनापुर को। अक्षय तृतीया का पर्व महान चलो हस्तिनापुर को। चलो हस्तिनापुर को। चलो हस्तिनापुर को। अक्षय तृतीया का पर्व महान चलो हस्तिनापुर को। सोम प्रभ श्रेयांश के महल में आए ऋषभ देव महामुनि बन के। याद करो वह दिन था महान चलो हस्तिनापुर को। अक्षय तृतीया का पर्व महान चलो हस्तिनापुर को। इत्याशीर्वादा पुष्पांजलि क्षिपेत। और अब इस आहारचर्या और श्रमणचर्या का दिग्दर्शन पंचम काल में 19वीं 20वीं शताब्दी में जब आचार्य शांति सागर महाराज ने करवाया, मूलाचार की चर्या का पालन कराया, तो उनको भी बहुत ही कष्ट सहन करने पड़े। अनेक अनेक दिनों का उपवास करना पड़ा और अनेक प्रकार के उपसर्गों को सहन करके उन्होंने इस 20वीं सदी में श्रमणचर्या को दिखाया है। ऐसे आचार्य शांति सागर महाराज की भी पूजन करेंगे, जिनका आचार्य पदारोहण शताब्दी का वर्ष चल रहा है। तो महानुभाव इस पूजन को भी करिएगा। और सबको ध्यान रखना है, जो पारस चैनल और ऋषभदेव जूम चैनल में उपस्थित लोग हैं, कि गोमठ सार जीवकांड ग्रंथ का आप अध्ययन कर रहे हैं, उसका 3rd पेपर आपका परसों होने वाला है। परसों है 12 मई की तारीख। 2 पेपर आप दे चुके हैं और अब 3rd पेपर जो गाथा नंबर 88 से लेकर और 127 नंबर तक 40 गाथाओं की परीक्षा होने वाली है। तो सब लोगों को तैयारी कर लेना है अपनी, क्योंकि भारत गौरव गण्य ज्ञानमती माता जी यूट्यूब चैनल में सारे वीडियो प्रवचन आप सुन सकते हैं। और encyclopedia of jainism.com के अंदर ऑडियो क्लासेस अपलोडेड हैं, उसको आप सुन करके देख करके और अपने विषय को परिपक्व करें और सब लोग परीक्षा में सम्मिलित हों। कल के दिन इसी समय हम आपका रिवीजन भी कराएंगे और एक गाथा जो शेष बची है उससे हम आपके कल के कोर्स को पूरा कराएंगे। अब प्रारंभ करते हैं आचार्य शांति सागर महाराज की पूजन।
वंदन शत शत बार है। शांति सागराचार्य वर को वंदन शत शत बार है। जिनकी चरण शरण लेने से होते भवदति पार हैं। शांति सागराचार्य वर को वंदन शत शत बार है। द्विध रत्न त्रय धारण करके विष दिगंबर धारा था। पीछे कमंडलु मात्र परिग्रह धरा मोह को मारा था। विविध तपश्चर्या कर करके भरा सुयश भंडार है। शांति सागराचार्य वर को वंदन शत शत बार है। आवान ने स्थापन करके गुरुवारी का हम यजन करें। हृदय कमल में आप विराजो मोहति मिर का हनन करें। सन्निधिकरण विधि पूर्वक हम करें भक्ति साकार हैं। शांति सागराचार्य वर को वंदन शत शत बार है। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती शांति सागराचार्य वरे अत्र अवतर संवसट आह्वाननम। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम। अत्र मम सन्नितो भव भव षट् सन्निधिकरणं स्थापनम। सरयू नदी को जल स्वच्छ कंचन भृंग वरु त्रय धारा देते चरण भव भव त्रास हरूं। श्री शांति सागराचार्य पूजो भक्ति से चारित्र लब्धि को पाय छूटो भव दुख से। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागराचार्य वर्याय जलम निरूपामिति स्वाहा। मलया गिरि चंदन गंध गुरु के चरण जजो पाए निज अनुभव गंध सूरी चरण भजो। श्री शांति सागराचार्य पूजो भक्ति से चारित्र लब्धि को पाए छूटो भव दुख से। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागराचार्य वर्याय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। कंडलति धवल खंड धो कर थाल भरो होवे मुझ ज्ञान मंद तुम डिग पोंज धरो। श्री शांति सागराचार्य पूजो भक्ति से चारित्र लब्धि को पाय छूटो भव दुख से। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागराचार्य वर्याय अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। वकुलादि सुगंधित पुष्प लाए चुन चुन के पाए निज समरस सौख्य गुरु चरणोदर के। श्री शांति सागराचार्य पूजो भक्ति से चारित्र लब्धि को पाय छूटो भव दुख से। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागराचार्य वर्याय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। लाडो है नाती चोर अर्पत न सन्मुख ओषिदा वेदनी दूर पाऊं आत्म सुख। श्री शांति सागराचार्य पूजो भक्ति से चारित्र लब्धि को पाय छूटो भव दुख से। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागराचार्य वर्याय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। दीपक की ज्योति प्रजाल आरती करते ही नश महति मिर का जाल ज्योति प्रगटे ही
श्री शांति सागराचार्य पूजूं भक्ति से चारित्र लब्धि को पाए छूटूं भव दुख से। ओम ह्रीं चारित्र चक्रुरत्न श्री शांति सागराचार्य वर्याय दीपम निरूपयामि स्वाहा। दशगंध सुगंधित धूप अग्नि में खेऊं उड़ जावे चौदिश धूम्र तुम पद को सेऊं। श्री शांति सागराचार्य पूजूं भक्ति से चारित्र लब्धि को पाए छूटूं भव दुख से। ओम ह्रीं चारित्र चक्रुरत्न श्री शांति सागराचार्य वर्याय धूपम निरूपयामि स्वाहा। अंगूर सेव बादाम फल से यजन करूं और निज पद में विश्राम भव भव भ्रमण हरूं। श्री शांति सागराचार्य पूजूं